मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक मित्र ने पूछा था कि क्या किसी रोग के इलाज के लिए सर्व रोग का औषध नाम का जो कैंप है उसे अटेंड करना ज़रूरी है, यानी उस कैंप में शामिल होना लाजमी है क्या? मैंने उनसे कहा था कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सर्व रोग का औषध नाम मिशन एक तो लुधियाना में है, मॉडल टाउन में 385L है उसका एड्रेस, और एक चंडीगढ़ में है, और कुछ और भी लोगों ने कई जगहों पे इस तरह की कोशिश सेवा शुरू की है। कैंप में जाना कितना ज़रूरी है? अब कैंप में क्या होता है? कैंप में गुरबाणी का पाठ होता है। जो शब्द हमने ये अपलोड किए हैं, 7 शब्द 9 तुकें, इनका पाठ होता है, कीर्तन होता है, अरदास होती है। ये 5 दिन का तकरीबन कैंप होता है उनका। तो एक दिन तो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, और आखिरी दिन होता है उसमें कुछ लोगों के जो प्राप्तियां होती हैं, जिनको कुछ लाभ हुआ है, तो उनके साथ में इंटरेक्शन होता है। वो माइक पे आके लोगों को बताते भी हैं, संबोधित भी करते हैं। बहुत से लोगों को लाभ होता है और बहुत से लोगों को लाभ नहीं भी होता है। कैंप में मैं अपने पिताजी को भी लेके गया था। उनको स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर था, जो नॉर्मली क्योर नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कैंप अटेंड किया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुए थे। मैंने सर्व रोग का औषध नाम की जो टीम है यहाँ लुधियाना की, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बलवंत सिंह जी, इनको रिक्वेस्ट की थी। जो हमारे गांव भी आए थे, वहाँ भी इन्होंने आके सत्संग किया था, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुए। मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हुई थी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कैंप में जाने से ठीक नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ठीक हुए। अब फिर वही बात आती है कि कौन आखे साहब नू इंज नहीं इंज कर। अब यह मामला यह है कि कैंप में जो होता है, एक तो बेसिक एक लॉजिक है सत्संग का, कि जब कहीं कोई डेलीगेशन जाता है, कोई पंचायत जाती है, तो कोई भी अफसर हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो वो जल्दी सुन लेता है। एक ये थ्योरी है। अगर आप अकेले जाएंगे तो शायद आपको टाल दे या न सुने। हालांकि ईश्वर का मामला ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्तिगत बंदगी है, एक सार्वजनिक, सामूहिक तौर पे आप बंदगी करते हैं। तो जब आप वहाँ जाके शामिल होते हैं और सबके साथ में आप अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, सत्संग करते हैं, तो और कुछ लोग आपको मिलते हैं। वहाँ काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो गुरबाणी से ठीक हो, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था। तो उससे आपको और विश्वास पैदा होता है। वो अपनी आप बीती बताते हैं, तो आपको हौसला होता है। अब सबके लिए कैंप में जाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग दूर हैं, बहुत सारे लोग बेड रिडन हैं, वो बेचारे चारपाई पकड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो कैंप में कैसे जाएंगे? बहुत सारे लोग विदेश में हैं या कहीं दूर किसी प्रदेश में हैं, और फिर तो ये लॉकडाउन वाला मामला ऊपर से। तो ऐसी स्थिति में जब मुझे लोग फ़ोन करते थे हमारे वीडियोस देख देख के हमारे चैनल पे, तो मैंने सोचा कि इसका हल क्या है। तो फिर हम लोगों ने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि अगर आप कैंप में जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, वहाँ जाने से भी लाभ होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो कैंप में होता है वो अपने घर पे कर लें। अब देखिए, उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। नुकसान कम है, फ़ायदा ज़्यादा है। नुकसान सिर्फ इतना ही है कि आपको उतने लोग नहीं मिल पाएंगे। तो उतने लोग हमने इंटरव्यू कर करके, मेरा ख्याल gurunanak.healing.com है उनकी साइट, तो उस पर भी उन्होंने अपने कुछ मरीजों की आवाज़ें, उनके इंटरव्यूज़ डाले हुए हैं। ये हमारी फिल्म है, हमारे चैनल पे भी है, जो गुरबाणी दे कौतक है और गुरबाणी के हरिनाम के चमत्कार है, गुरबाणी के चमत्कार है। ये फिल्म है, लोगों के इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ हैं, तो उनको देख के आप अपने विश्वास को परिपक्व कर सकते हैं। गुरबाणी से लोग ठीक होते हैं। अब सिर्फ ये नुकसान आपका होगा वहाँ ना जाने से कि एक तो आपको वो लोग नहीं मिल पाएंगे डायरेक्टली, और दूसरा सामूहिक तौर पे जो आपने अरदास बेनती करनी थी वो नहीं हो पाएगी। ये आपका एक नुकसान है। लाभ क्या है कि वहाँ एक सिस्टम है कि इतने बजे से इतने बजे तक, यानी सुबह वो लोग शुरू करेंगे
4 बजे 4:30 बजे करीब तैयार होकर आते हैं। मेरे ख्याल 5 से 6 सुबह करते हैं या 4 से 5 करते हैं, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, काफ़ी देर से मैं उनके समागम में गया नहीं हूँ। तो वहाँ से शुरू होगा, पाठ होगा, नित्यनेम होगा, कीर्तन होगा, सब लोग बैठ के सामूहिक तौर पे गुटखा साहब आ जाते हैं, सबको दिए जाते हैं। और डॉक्टर बलवंत सिंह पहले करते थे, उनके ही लोग, सत्संगी लोग या जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो फिर पाठ करवाते हैं शुद्ध उच्चारण के साथ में। शुद्ध उच्चारण से मतलब क्या है? शुद्ध उच्चारण से मतलब ये है कि आप नॉर्मली, देखिए इसमें भी मतभेद है, लेकिन इन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि जो औंकड़ हमारे यहाँ पंजाबी में होता है, औंकड़ छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी ई बड़ी की जो मात्राएं हैं हिंदी में, तो पंजाबी में उसको औंकड़ दलैंकड़ और स्यारी ब्यारी बोलते हैं। तो शुद्ध उच्चारण का मतलब है कि आप उसको उच्चारण करें, उसके साथ पढ़ें, ठीक है। सत्य नाम हो, तो आप माँ के नीचे अगर औंकड़ है तो लगाएं, स्यारी है सत्य नाम हो, कर्ता पुरख हो, खा के नीचे औंकड़ है, छोटी ऊ की मात्रा है, तो ये उस तरह से पाठ करते। तो इन लोगों का कहना यह है कि ये 20-25 साल से लगे हुए थे, जब से इन्होंने शुद्ध उच्चारण के साथ में, यानी ये औंकड़ दलैंकड़ लगा के, स्यारी ब्यारी लगा के पाठ करना शुरू किया, तो इनको मैजिकल रिजल्ट्स मिले, अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो मेरा लोगों से कहना होता है कि अगर आप अपने घर में इन्हीं शब्दों का शुद्ध उच्चारण के साथ में पाठ करना शुरू कर दें और अपनी आवाज को सुने। अब जब सामूहिक तौर पर, जैसे मस्कीन जी कहा करते थे कि बहुत सारे साधुओं की भीड़ हो तो उनमें कोई बिरला संत मिलेगा, और बहुत सारे संतों की भीड़ हो तो उनमें कोई बिरला ब्रह्मज्ञानी मिलेगा। अब जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, कष्ट हैं, चिंताएं हैं, बेचैनियां हैं, तो उसमें हो सकता है कि उतनी एकाग्रता ना बन पाए, हो सकता है, जरूरी नहीं, कुछ लोगों की बनती है, उनकी सत्संग में जाके ही बनती है। सामूहिक तौर पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं या सुमिरन करते हैं तो उसमें जाके बनती है, क्योंकि कंपनी हो जाती है, कुछ लोगों को ऐसा अच्छा लगता है। तो अगर आप अपने घर पे 5 दिन का कैंप रखें, 7 दिन का रखें, 10 दिन का रखें, 1 महीने का रखें, क्योंकि इलाज करना है, तो अगर रोगी खुद सवेरे 3 बजे उठे, शाम को जल्दी सो जाइए, 3 बजे उठ के तैयार होके 3:30 से या 4 बजे से शुरू कर दे, फिर आप जितनी देर कर सकते हैं करिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, जिसमें आप नहीं बैठ सकते मत बैठिए, क्योंकि अगर आप शारीरिक तौर पे कंफर्टेबल नहीं है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, आपका ध्यान लगेगा नहीं, आप तो करवटें इधर उधर बदलते रहेंगे, पोजीशनें बदलते रहेंगे, तो टिकेंगे नहीं आप। तो वो जो स्थिरता है, जो टिकाव, वो बड़ा जरूरी है। तो कंफर्टेबल पोजीशन पहले अपने आप को बनाइए, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जहां भी बैठते, नीचे गद्दा लगा लें, जहां भी कंफर्टेबल पोजीशन हो। फिर आप 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर कर सकते हैं कंटिन्यूसली करिए पाठ, उन्हीं शब्दों का बार बार करिए, वाहिगुरु का जाप करिए, ओंकार सतनाम वाहिगुरु का जाप करिए, मूल मंत्र का पाठ करिए और इन शब्दों का पाठ करिए। ये जो 7 शब्द 9 तुके हैं, 282, 208, 210, हमने 3 वर्जन उसके डाले हुए हैं, हिंदी में अर्थ है, पंजाबी में अर्थ, कई बार ये मैं बता चुका हूँ, नए लोग होंगे तो मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ। आपको इसका राइटिंग में चाहिए, हमारे पास पॉकेट गाइड हमने बनवाई थी कि आदमी जेब में ही रखे, लेकिन हम फिर वही कि नहीं मिल सकते हैं, तो पहुंचाने का एक समस्या है। तो sikhfilm.com, हम हमारी जो मंगल ढिल्लों चैनल है, पहले ही होम पेज पे ही वो आप साइड में देखिए, तो वो लाइब्रेरी के नीचे sikhfilm.com लिखा हुआ है। आप हमारे वीडियो के अंत में देखिए sikhfilm.com दिया हुआ है, वहां पे चले जाइए डाउनलोड्स में, तो वहां PDF एक फोल्डर होगा, वहां शब्द भी हैं, ये आप उनको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सब मुफ्त है। और ये जो PDF फाइल है, इसको आप हिंदी में और पंजाबी दोनों में मिलेंगे आपको, तो जो आपको भाषा में चाहिए उसको डाउनलोड कर लो, वहीं आपको आ गया, टेक्स्ट आपके पास आ गया, तो आप पढ़ के उससे पाठ कर सकते हैं। उनको अदब से रखें, संभाल के उसका पाठ करें आप 2-3 घंटे, जितनी देर आप कर सकते हैं। फिर आप ब्रेक ले लें, चाय वगैरह पी लें आप, उसके बाद फिर बैठ जाएं, थोड़ा चहलकदमी करते हुए आप भगवान का नाम लेते रहें, उसके बाद फिर बैठ जाएं, फिर 2-3 घंटे करें, उसके बाद में आप नाश्ते का ब्रेक ले लें। नाश्ते का ब्रेक लेके आप फिर, क्योंकि आपको बैठने की आदत नहीं होगी, ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, तो आप थोड़ा सा टहल लें और जो घर का छुटपुट कुछ काम करना वो कर लें, उसके बाद फिर बैठ जाएं, हाथ मुंह धो के। इसका पाकीज़गी का थोड़ा ध्यान रखना है, सुचम उसको बोलते हैं पंजाबी में,
तो उसका ध्यान रखें। तो फिर आप बैठें, फिर आप 3-4 घंटे करें, तो दोपहर हो गई। अब आप लंच ब्रेक कर लें। लंच के बाद में अगर आपको थोड़ा आराम करना है कर लीजिए, या कुछ और काम करना है थोड़ा करके उसके बाद फिर लग जाइए। फिर आप शाम को चाय का 4 बज गए तो आप चाय का टाइम अपना ब्रेक लीजिए आधे घंटे का। उसके बाद फिर आप बैठ जाइए। फिर शाम को आप सतनाम वाहिगुरु के अलावा, ये शब्दों के अलावा आप नित्यनेम अगर करना चाहते हैं, जो करते हैं अगर आप, तो नित्यनेम करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, उसके बाद में आप समाप्ति करके और 9 बजे तक सो जाएं। यानी आप अगर 6:30-7 बजे समाप्ति कर देंगे तो उसके बाद आपका 2 घंटे हैं। अगर लोगों ने घरों में अपने काम करना है, खाना बनाना है, तो वो उनको अपना उसके हिसाब से शेड्यूल एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये 7-10 दिन का काम है। किसी रिश्तेदार को घर पे बुला लें, वो अपना काम संभाल लेंगे और आप एक तरह से पूरी तरह डिवोटेडली ये काम करते रहेंगे। तो ये आप 7 दिन करें, 10 दिन करें अपने ही घर में, आपको कहीं जाना नहीं है। विधि के शब्दों को शुद्ध उच्चारण से उसका पाठ करना है और अपनी आवाज को सुनना है, अरदास करनी है, मालिक से प्रार्थना करनी है और माफी मांगनी है। ये प्रोसीजर अगर आप करेंगे 7 दिन, और लाइट भोजन लें, हैवी भोजन मत लें, क्योंकि जब आप हैवी खाना खाते हैं तो नींद आती, सुस्ती आती है। लाइट खाना खाएं आप। अगर आपको लगता है तो उसको डिवाइड कर लें, स्नैक्स वगैरह आपके, कि इतनी देर के बाद में ये स्नैक ले लूंगा या ले लूंगी, और उसके बाद फिर लग जाएंगे। तो ये अगर आप कैंप अपने घर पे लगा लें तो आपको आपके घर पे रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत देर से पाठ कर रही हूं, 3 बजे उठती हूं और मुझे लाभ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अभी तो साहब बता सकते हैं कि लाभ क्यों नहीं हुआ है। ये लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप में ना हुआ, लेकिन लाभ तो आपको हुआ है, क्योंकि आप हरिनाम से जुड़ गई। ये बहुत बड़ा लाभ है। आपने ईश्वर का नाम आपकी जुबान पे आ गया, आपने ईश्वर का नाम जपा, सुना, गाया, पाठ किया इतनी देर से। ये तो बहुत बड़ा लाभ है। इसने पता नहीं कितनी आपकी मैल धो दी होगी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में वो आपको नजर नहीं आना शुरू हुआ, ये एक बात अलग है कि अभी नहीं आना शुरू हुआ, तो हो सकता है पास ही पहुंच गए हों, आना शुरू हो जाए। तो कैंप के बारे में जो लोग ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि कैंप में जाके वो ठीक ही हो जाएंगे, क्योंकि जब ठीक नहीं होते हैं तो फिर आपको निराशा होगी। मैं ये निराशा ना हो इसलिए बहुत क्लियरली आपको बताना चाहता हूं। और कुछ लोगों को ये भी है कि सर्वरोग का औषध नाम मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूं, यानी मैं उसको संचालित करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बलवंत सिंह जी हैं, उनका अपना एक ट्रस्ट है और उसके ट्रस्टीज हैं, एक संस्था वो चलाते हैं। मैं उनके साथ में आया था, मैंने वो फिल्म बनाई, उस वक्त हमारा राब्ता हुआ और फिर हमने जगह लेके अपना एक स्थान बना लिया, आश्रम। अब आश्रम के लोग आमतौर पर वहाँ बड़े लोग रहते होंगे, भीड़ नहीं, जहाँ आश्रय मिला मुझे उसके नाम का, उसको मैं आश्रम बोलता हूँ। तो एक स्थान हमने बना लिया और यहाँ साथ में हीलिंग सेंटर मिशन ने कहा, डॉक्टर बलवंत सिंह वारा ने, कि हम लोग वहाँ बनाएंगे। वो भी बन रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन, लगभग कंप्लीट है, कि वहाँ पे गुरबाणी से लोगों का इलाज किया जाएगा। तो हम लोग क्योंकि आधुनिक ढंग से टेक्निकली कंपैरेटिवली साउंड थे, फिल्म इंडस्ट्री से थे, एनालिटिकल ब्रेन था, उनको डॉक्टर होने का लाभ था और हरिनाम से जुड़ने का लाभ था। मुझे मेरी अपनी लाइन का ईश्वर ने मुझे जरिया बनाया, तो हमने इस तरह से शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ जैसे कई एक तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, एक नियमावली है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। और हमारा ये है कि बात डायरेक्टली आदमी की पकड़ में आनी चाहिए। मुझे इससे मतलब नहीं है कि भाई तू मुझे जिंदगी में कभी मिलता या नहीं मिलता, मुझे इससे मतलब है कि तू हरि से मिल पाया कि नहीं, बस। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि आप मेरे पास चल के आओ, नहीं, मैंने जो कहना है आपको बता दिया। मैंने आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब ये कैंप की बात भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर कोई मरीज खुद पाठ नहीं कर सकता है तो उसके पास कोई घर का जीव बैठ के पाठ करे, उसको सुनाए बार बार, इसका बड़ा लाभ है। अच्छा, ये 7 और 10 कैप्सूल, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने कैसे इलाज करना है। तो ये आपका एक तरह का कैंप ही है। और कुछ लोग, जैसे मैंने एक सज्जन का जिक्र किया था, हम लोग कोताही करते हैं, आलसी लोग हैं, कैलेस लोग हैं, गैर जिम्मेदार लोग हैं। हमको डॉक्टर पकड़ के आईसीयू में डाल दे तो ठीक है, लाखों रुपया भी ले ले और हमको मार भी डाले तो कोई बात नहीं, हम दूसरा मरीज लेके फिर अस्पताल चले जाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर के नाम से हमको लाभ नहीं हुआ
तो हम 10 सवाल करते हैं और हमारा विश्वास डगमगा जाता है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और दूसरी बात, जब लोगों से मुझे पता चलता है तो लोग क्या करते हैं, हम जी सवेरे सुन लेते हैं, शाम को सुन लेते हैं। अरे भाई, आईसीयू में कितने ड्रिप लगते हैं और कितने दिन रखते हैं वो आपको, फिर इमरजेंसी वार्ड में, फिर धीरे धीरे आपको प्राइवेट रूम में, और फिर उसको आपको जनरल वार्ड में लेके आते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं। कितना खर्चा होता है, कितनी तकलीफ होती, परेशानियां होती, इनकन्वीनियंस होती है। और यहां जब आपके कान में वो डिवाइन ड्रिप लगनी है, इलाही ड्रिप लगनी है, तो आप कहते हैं मैं सवेरे सुन लेता हूं, शाम को सुन लेता हूं, तो कैसे लाभ होगा? नहीं, आपको ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के, वाहिगुरु के आईसीयू में जाना है निरंतर, जब तक आप ठीक ना हो जाएं। जैसे डॉक्टर धीरे धीरे दवाई घटाते हैं, वेंटिलेटर पे ले जाते हैं कि वेंटिलेटर हटा दो, अब थोड़ी ऑक्सीजन दे देते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें कम करते हैं। ऐसे ही आपने ईश्वर के नाम को निरंतर, जितनी देर तक, लगातार 24 घंटे में लगा लीजिए साहब 12-14 घंटे आपने निरंतर पाठ करना है, सुनना है, कान में लगा के सुनना है, रिकॉर्डेड सुनना है, सीडी से सुनना है, हमारे चैनल से सुनना है, डाउनलोड करके सुनना, मोबाइल से, जैसे भी MP3 से सुनना है। और खुद पाठ करके अगर आप अपनी आवाज को सुने या कोई सुनाए, उसका और ज्यादा लाभ है। सवेरे उठ के करेंगे तो और ज्यादा लाभ है। तो ये आप ईश्वर के आईसीयू में आ गए, तो उसको आप कैजुअली क्यों लेते हैं भाई? वहां कोताही क्यों करते हैं कि बस आधा घंटा सुना, 1 घंटा, 1.5 घंटा सवेरे, 1.5 घंटा शाम? नहीं, आपको बीमारी गंभीर है तो आपको उतना ही ज्यादा ड्रिप लगा के, उतना ही ज्यादा, उतनी देर तक सुनना होगा। जैसे जैसे आप इंप्रूव करने लग जाएं तो धीरे धीरे आप उसको कम कर दें, लेकिन छोड़ना नहीं है। एक आदमी मैं लाऊंगा आपके सामने, उसने छोड़ दिया था, डिप्रेशन दोबारा आ गया, फिर शुरू किया, डिप्रेशन चला गया। तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप उससे दूर जाएं, उसके नाम से दूर जाएं, आप उसको छोड़ें। आपने ईश्वर के नाम को जपते ही रहना है। ईश्वर ने आपको, जैसे मैं कई सज्जनों से कहता हूं कि जो लड़के ज्यादा शरारती होते हैं, नालायक होते हैं, उपद्रवी होते हैं, तो मास्टर जी उसको मुर्गा बना देते हैं, उसको डंडे से ठीक करते हैं। तो ईश्वर भी उन बच्चों को, जो उसके बच्चे उसको बहुत प्यारे लगते हैं, उनको प्यार करता है, लेकिन वो सुधरते नहीं, आते नहीं है, उनको कोई खतरनाक बीमारी देके जब डॉक्टर हाथ खड़े करते हैं, जवाब दे देते हैं, तो फिर अपने पास बुलाता है। तो जब उसने अपने पास बुला लिया है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहे, फिर छोड़ना मत, लगे रहना। ठीक है कि आप लगातार 24 घंटे, 12 घंटे नहीं कर सकते, तो 4-6 घंटे तो करना, 2.5 घंटे तो करना ही करना। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और जिन लोगों को कैंप के बारे में ये इल्यूजन है कि कैंप में जाके वो ठीक हो जाएंगे, और कुछ लोगों को ये लगता है कि वहाँ डॉक्टर बलवंत सिंह जी या जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके पास कोई शक्ति है। जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप कृपा कर दें और आप हमारे लिए अरदास कर दें, या आप हमको कोई शब्द दे दें, या ऐसा कर दें, तो उनको लगता है शायद मेरे पास कोई शक्ति है। नहीं, शक्ति तो ईश्वर के नाम की है, शक्ति तो शब्द की है, गुरबाणी की है, अल्लाह के नाम की, ईश्वर के, वाहिगुरु के नाम की, गॉड के नाम की है। उसी को आपने सुनना है, अंदर लेके जाना, वही तो डिवाइन दवाई है, वही तो इलाही दवाई है। लेकिन वो कैसे काम करती है इसको बताया नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता अदृश्य रूप में। हाँ, इसके प्रमाण आप दे सकते हैं। तो हम लोगों ने वो सारे प्रमाण यूट्यूब पर डाल दिए हैं, उनकी भी साइट पे gurunanak.healing.com पे पड़े हुए हैं। उनको देख के आप अपने विश्वास को परिपक्व करें कि अगर ऐसी ऐसी बीमारियों को शिकार, जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था, वो हरिनाम से ठीक हो सकते हैं, तो फिर आप कैसे ठीक नहीं होंगे? ये पहला स्टेप है। उसके बाद में आप सुनना शुरू कीजिए, और जब भी आपका विश्वास डगमगाए तो वो उन लोगों को, मरीजों को फिर से देख लीजिए, हमारे कुछ वीडियोस फिर से देख लीजिए, फिर रिफ्रेश होके और विश्वास के साथ में सुनिए। ईश्वर कृपा करेंगे, दया करेंगे, मेहर करेंगे। देखिए, जो होना है वो तो सुनिश्चित है। ये भी आपके भाग्य का हिस्सा होगा कि अगर आपको गुरबाणी से, हरिनाम से जुड़ के लाभ होना है तो ऐसे ही होना है। डॉक्टरों से लाभ नहीं होना तो नहीं होना है। और कई बार ये भी होता है कि भाई आपकी यात्रा आगे लंबी है, तो हरिनाम से आप जुड़े तो लाभ आपको इनडायरेक्टली हुआ, अदृश्य रूप में, जो आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपके खाते में दर्ज तो हो गया जो आपने जपा, तो उसका तो लाभ आपको होना ही होना है। आपको जो प्रमोशन है वो तो होनी होनी है, प्रोग्रेशन तो होनी होनी है। तो लाभ ही लाभ है ईश्वर के नाम से, उसको जपने से लाभ ही लाभ। ये मैं बता चुका हूं, ये बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं फिर से। मैं उन लोगों से जो ऐसे कमेंट देते हैं कि आप घसीटते बहुत हैं, तो जब मैं बोल भी रहा हूं तो मुझे बार बार वो याद आते हैं कि यार, वो फिर कहेंगे देखो ये फिर घसीट रहा है। नहीं, मुझे बुलवा रहा है,
मैं बड़ी देर से बंद करने के चक्कर में हूं। जब भी मैं ये कहने लग जाऊं कि मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपकी पकड़ में आई और फिर कुछ शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो फिर से मुझे प्रॉम्प्ट कर दिया गया है। मुझे वो जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो फिर से आ गया, तो मैं आगे बोलने लग जाता हूं। अन्यथा मैं जब भी एक मुझे उम्मीद है बात पकड़ में आई, तो इसका मतलब वाइंड अप करने के चक्कर में हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं फाइनली कि आप लोगों की बात पकड़ में आ गई होगी, कैंप की बात भी समझ में आ गई। कैंप आप घर में भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी बात पकड़ में आ गई और आप उसका अनुसरण करेंगे तो मैं हमेशा की तरह आपका धन्यवादी रहूंगा, आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।